हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, तो आई होप आपको वो सभी समझ में आ गए होंगे और उसमें जो भी फार्मूला हम लिखाए थे उसे आप नोट कर लिए होंगे और उसे याद भी कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया उसमें तो उसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें 1 नंबर सवाल, पहला चैप्टर है इसका। तो जिसमें ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। जिसमें पहला साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा में है साइन सी कॉस सी। एक सिंपल सी बात है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो कोई भी सवाल इस चैप्टर में दिया जाए तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। अगर आप त्रिभुज बना लेते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। कैसे, सो देखिए, दिया गया ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस त्रिभुज का नाम ए बी सी होगा। तो हम एक ए बी सी त्रिभुज बना दिए जिसमें कि ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, ए से बी तक की लंबाई हो गई 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ दिया गया बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ए सी याद करना है। तो ए सी देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमने फार्मूला देखा है कर्ण का, जो होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें अगर ये थीटा लेके चले तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम इसका प्रयोग करके ए सी निकाल सकते हैं। देखिए, ए सी हो गया कर्ण, जहाँ के कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ए बी की जगह दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की जगह दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या, 24 गुना 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ। फिर अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो मिल जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ के देखिए इतना आ जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25 और सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 625 का वर्गमूल 25 कैसे आया, हम ये मान के चलते हैं कि आपको वर्गमूल आता है। फिर भी देखिए हम समझा देते हैं कैसे बनता है। वर्गमूल 2 विधि से बनता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो हम आपको गुणनखंड विधि से फिलहाल बता देते हैं। गुणनखंड आपको आता होगा कैसे बनता है। इसमें कितना से लगने वाला, 5 2 7 7 6 13, 3 से नहीं लगेगा तो इसमें कितना से लग जाएगा, 5 से। तो 5 से लगाते हैं तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 25 5 125, और फिर 5 से लगेगा तो 50 25। और वर्गमूल का नियम होता है कि इस 2 में से 1 को लिखना पड़ता है। तो देखिए 2 के बदले 1 को लिखना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 मीन्स 50 25। राइट, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25 आ गया। समझ में आई। अब देखिए पहला सवाल है, इसका 1 नंबर सवाल है साइन ए। देखिए साइन ए, तो साइन ए दिया गया, मतलब ए है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमेशा ये बदलते रहता है, इसीलिए हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखे हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उससे क्या होता है, फिक्स हो जाता है कि लंब की जगह यही है। तो वहाँ पर थोड़ा सा गलती होने की संभावना है, इसीलिए आप उसे न लिखे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर ए है तो मतलब थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा यहाँ आ गया, इसका मतलब आधार ये हो जाएगा और सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या याद किए, P बटा H। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P मतलब परपेंडिकुलर मिस लंब, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटा H मिस कर्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण की लंबाई कितनी मिली है हमें, AC की मिल गई 25। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ हो जाएगा H की जगह 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कट जाएगा तो मिल जाएगा 7 बटा 25। इसको सही से लिख देते हैं 7 बटा 25 आंसर। फिर इसी प्रकार से है कितना, कॉस ए का निकालना। कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H। B मीन्स आधार, और इस A के लिए आधार कौन हो जाएगा, इस A के लिए आधार जिस पर थीटा होता है वही आधार होता है। तो इस A के लिए हो जाएगा आधार 24 सेंटीमीटर बटा H मीन्स कर्ण। तो कर्ण देखिए, कर्ण हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट जाएगा तो आ जाएगा 24 बटा 25 आंसर। अब हम इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल इधर बनाते हैं। देखिए 2 नंबर है साइन सी कॉस सी, 2 है। देखिए साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं P बटा H होता है, सिर्फ यहाँ पर बदल क्या जाएगा। तो देखिए C यहाँ पर है, सी ये रहा, तो थीटा यहाँ आ गया तो आधार ये बन जाएगा अब। ठीक है, और लंब ये हो जाएगा, सामने वाला लंब होता है। तो लंब परपेंडिकुलर मीन्स लंब,
है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह कितना है 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण की जगह 25, यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 24/25। फिर इसके बाद क्या है कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो b मीन्स आधार, देखिए c के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। थीटा ये रहा, c ये रहा, थीटा यहाँ बनेगा, जहाँ थीटा बनता है वही आधार होता है, ठीक, मीन्स b बेस। तो यहाँ पर आ गया b की जगह 7 सेंटीमीटर और h मीन्स कर्ण तो हमेशा यही रहेगा 7/25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो मिल जाएगा हमें 7/25 आंसर, ठीक है ना। 7/25 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका 1 और 2 दोनों बना दिए। तो आपको समझ में आ गया करना क्या होता है। इसके हर एक सवाल में ये 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण तीनों का फार्मूला याद कर लीजिए। उसी के बेसिस पर आप तीसरा भुजा ज्ञात कर लेंगे। तीसरा भुजा ज्ञात हो जाएगा तो जो भी निकालने के लिए कहा जाएगा आप वो त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अगर समझ में आ गई तो आप इसे नोट कीजिए, है ना। तो एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सभी सवाल को बनाना मुश्किल है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।